हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू AS पीसेस एकेडमी। दोस्तों, हमारा SSC GD, SSC CHSL और SSC MTS के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है GS का। जिसने पहले पार्ट नहीं रखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। SSC GD GS लिखा होगा या फिर SSC GS बाई इमरान सर लिखा होगा। दोनों प्लेलिस्ट अलग अलग बन रखी है। एक में 30 वीडियो होंगे और ये अभी शुरुआत है 5 वीडियो हुए। चलिए आप शुरू करते हैं। इसमें प्रैक्टिस कीजिए आप। GS से कम से कम 30-40 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ डेली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नहीं, जो प्रकाश का यूज़ करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते होंगे, तो क्या कहते हैं उन्हें? तो ऑप्शन आपके सामने है। स्वपेशी कहते हैं, विषम पोषज, सर्वाहारी या विघटन करने वाला। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। जो स्वयं से भोजन उत्पन्न करेगा तो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? किसका नहीं किया जाएगा व्यापार, ठीक है। कच्चा तेल का नहीं किया जाएगा, चांदी का नहीं किया जाएगा, मुद्रा या सोना का? किसका नहीं किया जाएगा? तो मुद्रा का कोई व्यापार नहीं होता। कच्चा तेल का होता, चांदी का होता, सोने का होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। किसकी? तो आसान है, गोवा की। और यही पूछ सकते हैं किस नदी किनारे है, तो किसके नदी किनारे? ये मांडवी रिवर है, याद रखिएगा। मांडवी एक रिवर है, मांडवी उस नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। पणजी राजधानी गोवा की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश का पुनरुत्थान किया? किसका? भारतीय राष्ट्रीय नौसेना, थल सेना, सुरक्षा या वायुसेना? कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का, ठीक है। कब किया था? 1943 में बताता। मैं डेट लिख दे रहा हूँ, 1943। आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औरंगजेब का पुत्र पूछा गया। अभी तक आपको सबका पुत्र पता होगा, जैसे कि हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर था। अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। औरंगजेब का पुत्र कौन था? अब ये बताइए आप। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। अब आप बहुत कन्फ्यूज होंगे इसमें, मुझे पता है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हुमायूं तो है नहीं। हुमायूं का लड़का अकबर, ये भी नहीं है। और हुमायूं बाबर का लड़का है, ये भी सही है, ठीक है। और शाहजहां है, लेकिन हाँ एक अकबर और थे, अकबर सेकंड। ये तो औरंगजेब का पुत्र, याद रखिएगा। एक अकबर वो पहला, जो और हुमायूं का बेटा अकबर वो अलग है, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन में एक अकबर और है, और वो अकबर कौन सा है? औरंगजेब का लड़का, याद रखिएगा, अकबर सेकंड, ठीक है। नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो। एग्जाम में ये सोचे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? श्यानता के बारे में, ठीक है। गैसों की श्यानता द्रव्यों से कम होती है। तापमान में वृद्धि के साथ साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है। या फिर दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है। आप लगा लीजिए इसका आंसर। क्या होता है? दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की श्यानता घटती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण है? मतलब मानव ने बनाई है। सड़क बनाई है, पर्वत बनाया, जंगल बनाया, समुद्र बनाया। ये बहुत आसान है। पर्वत कौन बनाएगा? ना जंगल बनाएगा ना समुद्र। ये तो हम लोग नहीं बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? सड़क ही तो बनाते हैं, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने पूछा? कौन सा सेफ्टी लैम्प का? तो ऑप्शन आपके सामने, हम्फ्री डेवी, थॉमस एडिसन, आर्किमिडीज और जॉन डाल्टन। ये मैंने करवाया है आपको, मतलब पहले प्रैक्टिस करते शायद उसमें मैंने करवाया था, आपको याद होगा। इसीलिए पहले से आप देखिए, सारे उसमें प्लेलिस्ट में ऐड है, प्लीज़ देखिए। 30 अलग से ऐड है, 30 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा के सीजल के लिए, वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसका आंसर क्या है? डेवी। क्या आंसर है इसका? डेवी, याद रखिएगा। ठीक है। और कब किया था ये? डेट में लिख दे रहा हूँ आपको, आपके लिए यूज़फुल होगी। 1815, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट के किस मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? यानी कि एक मैदान है क्रिकेट का, उसे हम कहते हैं मक्का ऑफ क्रिकेट। मेलबर्न का है, ईडन गार्डन का है, वांडरर्स का है, या फिर द लॉर्ड्स का है? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये तो आसान है। लॉर्ड को इंग्लैंड में जो है इसे कहते हैं क्रिकेट का मक्का, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सबसे पुराना है, दुनिया का सबसे पुराना है, याद रखिए, इसीलिए।
पुराना संग्रहालय, ठीक है, पुराना, नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछोगे। भीमबेटका वैदिक कालीन मंदिर के लिए, मौर्य चित्रकला के लिए, गुफा शैल चित्र के लिए, या फिर बौद्ध प्रतिमाओं के लिए? तो किसके लिए? ये गुफा शैल चित्र के लिए। और ये है कहाँ पर? ये कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? इनमें से एक रेखा जो भारत का कौन सा टाइमलाइन बताती है, टाइमलाइन के बारे में बताती है। तो देखते हैं कौन सी है। 85.5 डिग्री पूर्व, 86.5 डिग्री पूर्व, 84.5 डिग्री पूर्व या 82.5 डिग्री पूर्व? आप लगा लीजिए इसका आंसर। कौन सा है? 85.5 डिग्री पूर्व, सॉरी 82.5 डिग्री, ठीक है, ये है। और ये कहाँ से निकलती है बता दें, ये मिर्ज़ापुर से निकलती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में कहाँ से? नैनी से ये होकर गुजरती है, पूछा जाता है अक्सर, यूपी के लिए बहुत अच्छा एग्जाम है क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? ICICI का असंक्षिप्त रूप क्या है? मतलब पूरा रूप बताना है इससे, मतलब फुल फॉर्म बतानी। इंडियन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब ये कोई इनमें से कोई नहीं आ गया, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आप ध्यान से करिए इसका आंसर। क्या है ये इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए। और ये कब स्थापित हुआ था? 1955 में, 1955 में, ठीक। एक्स्ट्रा मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपको पसंद है तो लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये नहीं कि जैसा मैं दे रहा हूँ वैसे ही पूछेंगे। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनसे आंसर बना देंगे और आंसर से क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा कर सकते हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? कार्बी आंगलोंग असम में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, राजगीर में है, या फिर मैसूर में है? लगाइए इसका आंसर। कहाँ पर है? ये है कार्बी आंगलोंग असम में, याद रखिएगा, ठीक है, गर्म पानी, नहीं सकते हैं। कोंकण तट कहाँ पर है? कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है कोंकण तट? गोवा से कोच्चि तक, गोवा से द्वीप तक, दमन से गोवा तक, गोवा से मुंबई तक? कहाँ से फैला हुआ? ये दमन से गोवा तक। कहाँ से है? ये दमन से गोवा तक है। और लगभग कितने किलोमीटर है? ये है लगभग 530 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, लंबाई पूछ सकते हैं कोंकण तट की। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो अब देख लीजिए कौन सा नहीं है। भरतनाट्यम नहीं है, कथकली नहीं है, ओडिसी नहीं है, कुचिपुड़ी नहीं है। तो भरतनाट्यम का काम तमिलनाडु का, या फिर कथकली कर्नाटक का, ओडिसी उड़ीसा का, या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का? आप बताइए कौन सा गलत है इसमें से? एक गलत है। कथकली केरल का कहाँ है? तो कर्नाटक का, केरल का है कथकली। कर्नाटक का तो कौन सा? यक्षगान का है, यक्षगान, याद रखिएगा। और केरल का एक और है, केरल का एक और मैं लिखवा देता हूँ, केरल का एक और है, केरल का वो है मोहिनी अट्टम, ये भी बार पूछा था, मोहिनी अट्टम। जैसे नहीं आता लिख लीजिए, जैसे आता सुन लीजिए, नहीं सकते। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? मतलब हम लोग सिंधु समझौता हुआ था हमारा और पाकिस्तान के बीच में, तो हम लोग कितना ही जल दे सकते हैं? कितना? 10%, 15%, 20% या 25%? कितना लगता है? हम लोग केवल 20% लेते हैं, बाकी का 80% कौन लेता है? पाकिस्तान लेता है ये पानी। ये समझौता साइन हुआ था हम लोगों का, देख सकते हैं। कौन सा देश एक पार्टी का प्रणाली अनुसरण, मतलब एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करना है, एक ही पार्टी रहती है इस देश में? चिली, चीन, रूस, स्पेन? कौन सा है? चीन। और कब से ये कर रहा है? 1949 से एक पार्टी अनुसरण है बस, ठीक है, देख सकते हैं। निम्न में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा लंबी, सबसे लंबी है? किसकी? चीन की, रखे चीन की। रूस से, भारत से, म्यांमार से, मंगोलिया से? किससे? मंगोलिया सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है, देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा क्या, ये देखिएगा। बैकलाइट ऊष्मा का कुछ शौचालक होता है, बैकलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बैकलाइट को ऊष्मा द्वारा नरम किया जा सकता है, या फिर केवल एक तथा दो? अब ये ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक तथा दो, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, तीन। तो इसमें बताया कि क्या आंसर सही होगा, आप देख लीजिए, आप लगा लीजिए, फिर आप बताइए।
इसका आंसर क्या सही होगा? केवल 2 यही सही है केवल, बाकी सब गलत है। ठीक है, क्योंकि बैकलाइट जो विद्युत ऊष्मा का कुचालक होता है, ना कि ये सुचालक होता है, ये गलत है। और जब ये कुचालक है तो ये नर्म नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो केवल एक आंसर सही कौन सा? सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, यानी सबसे लेट ये जलेगी अगर जलाने की कोशिश करेंगे? पेट्रोल, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज। सबसे कम मतलब जानते हैं, यानी कि सबसे तेज जल जाएगी। जैसे हम हल्का सी माछ लगाते हैं सबसे तेज जल जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कौन सा? पेट्रोल। इससे ज़्यादा तेज क्या जल सकता है? दूर से चिंगारी लगा तो जल जाएगा। नहीं सकते। तो गाइस हमारे वीडियो कंप्लीट हुआ, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए।